नमस्कार श्रोताओं। तो अभी आप देख रहे हैं एफएम रेडियो 89.6 मेगाहर्ट्ज के डिजिटल हैंडल पर। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल डे। सो इस खास अवसर पर हमारे सारे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल पर काम करने वाले हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ तो सबसे पहले मैं आपको हमारे रेडियो स्टेशन पर स्वागत करती हूँ। हाँ जी, जूल नमस्कार सारे लिसनर्स को एंड थैंक यू देशन जी ये अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड करने के लिए एंड आई वुड बी वेरी डिलाइटेड आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए तो फिर मेरा पहला सवाल यही है कि जो हम फिर पहले जो है और अभी में जो ऐसा अर्लियर पीपल जो है एस्ट्रोनॉमी को हम कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अगर हम आजकल देखें कि क्या चल रहा है यहाँ पे हमारे लोकल कम्युनिटी, चाहे हनले हो चाहे इंडिया हो और एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, हम देखते हैं कि हमारा एस्ट्रोनॉमी अब इस लेवल पे पहुंच गया है कि हम जो हमारे आंखों में जो हो रहा है, जिससे हम इमेजेस बनता है, जो हमारा ब्रेन परसीव करता है, अब हम उसको एक ऐसे स्तर पे ले गए जहाँ पे हम एक मैकेनिकल पार्ट में, एक टेलीस्कोप में हम इमेज बना के देख रहे हैं। और वो हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम आंखों से इतना दूर देख नहीं सकते, तो हम टेलीस्कोप्स बना के हमारे दुनिया में, ब्रह्मांड में बहुत दूर देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इतना दूर देखना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि हमारी दुनिया बनी कैसे, हम आए कहाँ से। ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, राइट? सो अब अगर हम बात करें कि पहले के जमाने में जब ये सब टेलीस्कोप, साइंटिफिक थिंग्स ये सब नहीं थे, तो तब के लोग क्या करते थे, उनका एस्ट्रोनॉमी से क्या रिलेशन था? तो उनमें हम बोल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए तब के जमाने में आपके शेफर्ड्स थे, नोमैड्स, नोमैडिक पीपल, राइट? फिर आपके आते हैं ट्रेडर्स। तब आपको पता है कि ये सब था नहीं, पैसा था नहीं, नो मॉनेटरी करेंसी। तो हम बार्टर सिस्टम पे काम करते थे। सो थिंग्स वर्क यूज्ड टू वर्क लाइक दैट। तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि अगर आप थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा पढ़े, तो आप देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी तब भी लोगों में बहुत डीपली रूटेड था। इन वर्ड पे अगर आप पूछे तो आप देखेंगे कि वहाँ जब शेपर्ड्स थे, जो ये चरवाहे थे, और जो ट्रेडर्स हैं, यहाँ तक कि जो आपके मॉन्क्स और जो लोग जो ये स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनको आप देखेंगे कि वो लोग, उनका जो ये एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स, आपके ऊपर के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ काफी डीप कनेक्शन था। ये कैसे? क्योंकि वो उनके लिए एक एज अ गाइड मार्कर, एक कंपेनियन, एक दोस्त की तरह था। क्योंकि अभी के लिए अगर हम ऊपर आसमान में देखें रात को, तो हम बोलते हैं कि सितारा है, ग्रह है ना, कुछ कॉन्स्टलेशन है। बट उस टाइम पे वो लोग ऐसे नहीं बोलते थे। उस टाइम पे उनके लिए वो स्टार्स एक गाइडिंग, एक गूगल मैप की तरह थे, राइट? क्योंकि उनको पता चलता था कि कहाँ पे जाना है, रास्ता कहाँ से है। वो बहुत सारे पिक्चर्स में आपने देखा होगा कि हम ध्रुव तारा को फॉलो करते हैं, नॉर्थ स्टार के पीछे पीछे जाते हैं। सो इट यूज्ड टू वर्क लाइक दैट। और साथ ही साथ जो रिचुअल्स करते थे मॉन्क्स, है ना, लद्दाख इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस जहाँ पे आपके बहुत मॉनेस्ट्रीज हैं और हम बहुत रिचुअल्स करते हैं। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल प्लेस। तो जो मॉन्क्स आपके ये रिचुअल्स करते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, स्टार्स के पैटर्न्स पे, है ना, उनके बेसिस पे टाइमिंग्स लेके आप स्पिरिचुअल रिचुअल्स करते थे, राइट? और साथ ही साथ अगर आप कृषि की रीजन्स में आए, है ना, फार्मर्स के बारे में बात करें, तो फार्मर्स भी उस टाइम पे उसके बेसिस पे चलते थे कि कब उनको बीज बोना है, कब उनको हार्वेस्ट करना है। ये सब वो मोस्टली स्काई के बेसिस पे, स्टार्स के बेसिस पे करते थे, है ना। तो उस तरह से पुराने लोगों से एस्ट्रोनॉमी जुड़ा हुआ था, हम बोल सकते हैं। तो फिर आज की जो मॉडर्न टाइम की में भी हम जो है एस्ट्रोनॉमिकल टॉक होते हैं, जिससे हम ऑनलाइन शेयर भी कर सकते हैं कि इसी की वजह से है कि जो एस्ट्रोनॉमी की जो है हमें जानने का जिज्ञासा है और भी ज्यादा हमें हो रहा है यूथ के लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल रेशम जी, हम बोल सकते हैं। क्योंकि अभी तो जैसे जैसे इंसान का क्यूरियोसिटी बढ़ता आया उस वक्त के साथ, उस वक्त तो हम उतना समझ नहीं पाते थे, बट जितना समझ पाते थे उस हिसाब से इंसान काम कर रहे थे चीजों के साथ, है ना, स्टार्स के साथ उनका कनेक्शन था। और अब टाइम पे हम ऐसा आ गया कि हम और दूर देख रहे हैं और पास्ट में देख रहे हैं, है ना। तो इट्स समहाउ स्टिल अलाइव और स्टिल गोइंग ऑन। सो यस, करेक्ट। तो फिर मेरा ये है और नेक्स्ट सवाल ये है कि जो अन्य जो है डार्क स्काई रिजर्व के लिए जाना जाता है, तो फिर ये डार्क स्काई रिजर्व ये क्या है और फिर इसे हम प्रिवेंट करके और कैसे रख सकते हैं? हाँ जी, तो डार्क स्काई रिजर्व, आई थिंक हालने के लोग यहाँ पे जो भी लोकल कम्युनिटीज है, इंक्लूडिंग द आर्मी पीपल एंड एवरीवन, लोग काफी अवेयर है एज कम्पेयर टू सम अदर विलेजेस और ले सिटी पीपल, राइट, पॉपुलेशन। क्योंकि यहाँ पे लोगों को काफी अवेयरनेस है कि लाइट पोल्यूशन क्या है और डार्क स्काई क्या है, स्टार्स का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में। सो बट फिर भी हम थोड़ा बहुत विस्तार से बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि डार्क स्काई पर्टिकुलरली कुछ एक्सटेंड रीजन्स है जो एक कंट्री में, एक रीजन में, वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है ना। तो डार्क स्काई इज अ प्लेस जहाँ पे आपका जो एटमोसफेयर है, देखने का रात को जो स्काई है, नाइट स्काई, वो बहुत क्लियर है, उसमें पोल्यूशन उतना नहीं है। और आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन यानी हम बोल रहे हैं कि
ऐसे सोर्सेज से लाइट आना जो आर्टिफिशियल है, जो इंसानों ने बनाया है, जो खुद से नहीं है। जैसे कि सूरज का लाइट आपका नेचुरल लाइट हो गया, राइट, और कोई सितारे का लाइट इट्स अ नेचुरल लाइट। बट आप अगर घर पे लाइट जला रहे हैं, गाड़ी से लाइट आ रही है, या फिर कुछ लैम्प जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, दोज आर ऑल आर्टिफिशियल लाइट। तो जिस रीजन्स में ये सब लाइट्स ज्यादा हैं, जो मोस्टली आपके सिटीज में ही होते हैं, तो वहाँ पे लाइट पोल्यूशन आपका ज्यादा है। बट हाले जैसे रीजन्स में आप देखें कि लाइट काफी कम है और यहाँ की पॉपुलेशन भी काफी अवेयर है, तो वो कोशिश करते हैं कि दे यूज थिकर कर्टन्स और लैम्प शेड्स यूज करेंगे और अननेसेसरी लाइट नहीं जलाएंगे, और बाहर भी स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं आपके, है नहीं। तो उस हिसाब से हम क्या करें कि ये रीजन को डार्क बना के रख रहे हैं। तो ऐसे रीजन्स को हम डार्क बोलते हैं, जहाँ पे आप अगर कोई इंसान नीचे बैठ के टेलीस्कोप से या ऐसे आंखों से ही देख रहा है, तो वो काफी अच्छे से देख पा रहा है कि ऊपर आसमान में सितारे हैं, जो भी हैं उनको ना। हाँ जी। ओके जी, तो फिर जो है, जो स्पेशली अनलिंग में ही क्यों हमारे जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी का ऑब्जर्वेटरी है, फिर यही का होने की वजह से लोगों को क्या फायदा हो रहा है, और स्पेशली इन फ्यूचर यूथ के लिए क्या स्कोप है कि हम इस यहाँ पर सर्व करें और हमारे कंट्री के लिए भी हम सर्व करें। अच्छा दीक्षित जी, फिर अब इस क्वेश्चन के लिए हम फिर थोड़ा पीछे जाते हैं, 20 साल पीछे जाते हैं। तो 20 साल पीछे अगर हम देखेंगे तो तब इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लगाने के लिए सर्वेस किए जा रहे थे कि कौन सा साइट लद्दाख में या फिर ऑल ओवर इंडिया अच्छा रह सकता है, जहाँ पे ये हम इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स लगा सकते हैं। तो उन्होंने उन सर्वे में बहुत सारे पैरामीटर्स अब लिए जाते हैं, बट पर्टिकुलरली ये हानले रीजन बहुत उनको अच्छा लगा। फिर हम बोल सकते हैं कि हानले, नॉट जस्ट हानले, लद्दाख, बट अभी के लिए हानले में आपका सिंस ये टूरिज्म, एस्ट्रोनॉमी, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नए नए बन रहे हैं, और क्या पता फ्यूचर क्या होल्ड कर रहा है और हमें क्या मिलने वाला है और क्या नए अपॉर्चुनिटीज राइज होंगे। तो उस हिसाब से हम देख भी रहे हैं कि हमारा जो यूथ है वो काफी इंडल्ज कर रहा है इन चीज़ों में। दे आर शोइंग एक्साइटमेंट, दे आर पार्टिसिपेटिंग, चाहे वो आपके एस्ट्रो एम्बेसडर्स हों जो टूरिस्ट को टूर एंड ट्रैक गाइड करते हैं, या फिर चाहे आपके बिल्डर्स हों जो बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाने में एड करते हैं। इन सब की मदद से ये चीज़ें बन रही हैं। तो उन सब के कंट्रीब्यूशन से ही ये पूरा हमारा ऑब्जर्वेटरी चल रहा है। और हम बोल सकते हैं कि इन सब कनेक्शन के साथ एक हानले एज अ होल कम्युनिटी लेके, और यूथ जो मोस्टली इसमें आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं साथ साथ, और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं, और आई बिलीव कि आगे और अपॉर्चुनिटीज बनेंगे। और फिर इसके साथ मैं आखिरी एक मैसेज रखना चाहूँगा, फिर हम कंक्लूड करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि एस्ट्रोनॉमी को अगर हम एक बहुत ही बेस लेवल पे देखें, तो हम बोल सकते हैं कि टेलीस्कोप्स, ये साइंटिफिक चीज़ें, इन सबको अवॉइड करके हम ऐसे बोले कि इंसानियत के लेवल पे हमें एस्ट्रोनॉमी से क्या मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप अपने रोज़ के डेली लाइफ को देखें तो आप में बहुत भाग दौड़ है, चाहे आप आर्मी से हो, चाहे आप कहीं और पे काम करें, चाहे आप ऑब्जर्वेटरी से हैं, है ना, चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपका लाइफ काफ़ी रश्ड रहता है, राइट। यू आर आफ्टर मनी। वाई यू आर आफ्टर मनी? क्योंकि पैसे से आप चाहते हैं कि आपका फैमिली कंफर्टेबली जिए, आपके पेरेंट्स अच्छे से रहें, आपके बच्चे अच्छे से रहें, सो यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट, एवरीबडी इज डूइंग द सेम। बट उसमें हम कभी कभी देखते हैं कि अगर आप शांति से एक दिन कुर्सी पे रात को बैठ के ऊपर आसमान में अच्छे से देखें, जिसका कभी कभी आपको करने का मन करता है, तो आप देखते हैं कि आप कभी सोचने लगते हैं कि इस जिंदगी का मतलब ही क्या है, मैं पैदा ही क्यों हूँ, मीनिंग क्या है, मैं क्यों आया हूँ, है ना। तो वहां से आपको फिर एक उन सितारों को, मोस्टली लोग मून को देखते हैं ना, मून को देख के आपको काफी एक सेल्फ रिफ्लेक्शन मिलता है कि भाई मतलब मेरे लाइफ का भी कुछ मीनिंग है ना, मुझे ये करना है, मुझे अच्छा सोचना है, कंपैशनेट रहना है, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना जितना हो सके। जो माना कि दुनिया में लोग अजीब अजीब हैं जो जिनका अपना अपना थिंकिंग होता है, हम कुछ नहीं बोल सकते, बट वी ट्राई टू बिकम अ बेटर सेल्फ, है ना। हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं जितना हो सके, और लोगों के लिए भी अच्छा रहने की कोशिश करते हैं। तो वो सब सितारे और ये जो एस्ट्रोनॉमी, इन सब की बात कर रहे हैं, वो एक इंसानियत के लेवल पे भी हम बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हमें दे रहे हैं, क्योंकि हमें एक मन की शांति मिल रही है कि अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है ना। वरना तो रोज भाग दौड़ में हम कुछ याद नहीं रहता हमें। सो मैं बोलूंगा सबको कि अगर आपको वक्त मिले तो क्यों ना एक कुर्सी लेके आसमान के नीचे बैठे और थोड़ा जिंदगी के बारे में सोचे, अच्छा लगता है। हाँ जी सर। सो इसके साथ या गुड बाय, जय हिंद। बहुत ही अच्छा कहा आपने कि जो है हम एक वक्त अपने के लिए बिताए और फिर सितारों के साथ मिले, और फिर हमारा टैगलाइन भी यही है, जहां सितारे मिले। अगर आपको सितारे देखने हो तो प्लीज अनले जरूर विजिट कीजिए। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। जुले, नमस्ते, जय हिंद।